हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, तुमने उसे क्या बताया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने उसे क्या बताया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या तुमने कुछ कहा। क्या तुमने कुछ कहा। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डिड यू से समथिंग। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू से समथिंग। और जब भी आपको कहना हो और तुमने उसे क्या बताया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। याद हो गए दोनों सेंटेंसेस इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो 10:05 हुए हैं। 10:05 हुए हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 5:10। इट इज़ 5:10, यानी 10:05 हुए हैं। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो इट इज़ 5:10। क्लियर? इस तरह से। अब जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, अब एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। 10:05 हुए हैं, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ 5:10। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है मेरी घड़ी तेज़ चल रही है। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। और इस सेंटेंस को कई बार मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मेरी घड़ी तेज़ चल रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। ओके, अगर आपको कहना है मेरी घड़ी धीमे चल रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज़ रनिंग लो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। और जैसे आपको किसी से ये कहना है खुद के लिए तो हर कोई करता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, आपको इस तरह से किसी से कहना हो खुद के लिए तो हर कोई करता है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए तो हर कोई करता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए तो हर कोई करता है। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है, हम इंग्लिश में कहेंगे माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। ओके, हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए साथ ही साथ। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको किसी से कहना है
तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। इस तरह से अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम कहाँ कुछ कहती हो, तुम कहाँ कुछ कहती हो, या फिर तुम कहाँ कुछ कहते हो। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर स्पीक, यू हार्डली एवर स्पीक। तुम कहाँ कुछ कहती हो। अगर आपको कहना है तुम कहाँ कुछ बोलती हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर से। तुम कहाँ कुछ कहती हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हार्डली एवर स्पीक। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? अब इन सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। तो जब भी कहना हो तुम कहाँ कुछ कहती हो, आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर स्पीक। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। खुद के लिए तो हर कोई करता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी बोला हो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आएगा। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। अच्छा समय आएगा। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो अच्छा समय आएगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। अच्छा समय आएगा। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? अच्छे से याद कर लीजिए। आज से आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलना है। आप इंग्लिश में कहोगे नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
अगर इस तरह से कहना हो तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। या फिर इस तरह से कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग हिम, मन तो किया उसे थप्पड़ लगा दूं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो तुमने किसका नाम लिया। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तुमने किसका नाम लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज नेम डिड यू टेक। हुज नेम डिड यू टेक, तुमने किसका नाम लिया, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हुज नेम डिड यू टेक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। अब जितने भी टाइम आप पढ़ते हो वो यहाँ पर अपना टाइम ऐड कर सकती हो। अगर यही कहना हो मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्टडी फॉर एन आवर। आई स्टडी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। अगर आपको ये कहना हो मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्टडी फॉर 4 आवर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह अपना समय व्यर्थ करता है, मतलब टाइम वेस्ट करता है। ओके, तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो वह अपना समय व्यर्थ करता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही वेस्ट्स हिम टाइम। ही वेस्ट हिम टाइम, वह अपना समय बर्बाद करता है, व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वेस्ट हिम टाइम, वह अपना समय वेस्ट करता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू शुडंट हैव सेड सो। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद कर लिया, जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट हैव सेड सो। वह अपना समय वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वेस्ट हिम टाइम, यानी व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है। ओके, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यू शुडंट हैव सेड सो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। अगर इस तरह से बोला हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन नॉट गो। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता।
ओके, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना तो चाहता हूँ, फिर कहना हो पर जा नहीं सकता। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आई कैन नॉट गो। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू गो व्हाट आई कैन, मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स गेटिंग हॉटर डे वाई डे, यानी दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम, और बिल्कुल टाइम पर आए हैं, समय पर आए हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर जस्ट इन टाइम। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे सिर्फ इतना कहना है बताओ मुझे, तो कहेंगे टेल मी। अगर आपको कहना है मुझे क्या करना चाहिए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। पूरा सेंटेंस देखते हैं। अगर ये कहना है बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे टेल मी व्हाट शुड आई डू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है वो दिल्ली से अभी अभी आया। वो दिल्ली से अभी अभी आया। अगर इस तरह से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई, वो दिल्ली से अभी अभी आया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई, वो दिल्ली से अभी अभी आया। अब जैसे आपको इस तरह से कहना हो वो अमेरिका से अभी अभी आया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम अमेरिका। वो कानपुर से अभी आया, हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम कानपुर। वो लखनऊ से अभी, अब जैसे आपको ये कहना हो राम लखनऊ से अभी आया, आप इंग्लिश में कहोगे राम है जस्ट कम फ्रॉम लखनऊ। किसी का नेम लेकर बताना तो यहाँ पर आप नेम रख सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है क्या मोहन अच्छा है। क्या मोहन अच्छा है। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज़ मोहन गुड। इज़ मोहन गुड, क्या मोहन अच्छा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इज़ मोहन गुड। इज़ मोहन गुड, क्या मोहन अच्छा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की हम दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको बताना है उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको कहना हो तुमने उसे क्या बताया, अब फटाफट से आप बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्या तुमने कुछ कहा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिड यू से समथिंग। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा।
अगर आपको कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुडंट हैव सेड टू। अब जैसे आपको किसी से कहना है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी कहना हो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।